आज हम परिमेयकरण गुणांक पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। क्लास 10th में बार बार रिपीट क्वेश्चन कर रहा है, जो बता देंगे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। चलो ध्यान से समझते हैं परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है परिमेयकरण गुणांक पर आधारित प्रश्न। इस पर हम प्रश्न को कहलावेंगे। पहला क्वेश्चन, √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, √20 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। चलो बारीकी से एक करके समझते हैं परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। तब परिमेयकरण गुणांक जब उसको हम वर्गमूल करेंगे और जो रूट के अंदर रह जाएगा वह परिमेयकरण गुणांक होता है। जैसे √18, तो √18 का हमको तोड़ना है, यहाँ पर समझना है, बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखो √18 है, 18 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे एलसीएम के द्वारा। तो 18 का आधा कितना होगा, 9, फिर 3 से लगाना है तो 3 3 9, अब नहीं टूटेगा। ये क्या करेंगे, नहीं टूटेगा। अब देखो यहाँ रूट रख दिए 18 और इसको रूट में रखना है। क्या करना है, 2 गुना 3 गुना 3, क्या करेंगे, √2 गुना 3 गुना 3। अब इसका परिमेयकरण करना है। तो बोले जोड़ा में है, तो जो जोड़ा में रहता है वो बाहर निकल जाता है। क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो यह जगह 3 बाहर निकल गया, लेकिन रूट के अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर 2 बच गया। रूट के अंदर क्या बच गया, 2। तो यह 2 परिमेयकरण गुणांक होता है। जो रूट के अंदर बच जाता है वो क्या होता है, परिमेयकरण गुणांक होता है। तो बताओ ऑप्शन कौन हो जाएगा, √2। तो √2 कौन होगा, परिमेयकरण गुणांक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, समझ गया हुआ हो। अब उसी प्रकार से √12 यहाँ पर समझना है। √12 का परिमेयकरण गुणांक, तो √12 के भी इसी प्रकार से करेंगे जैसे यहाँ रखेंगे 12, 12 के 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाओ 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ √12, तो 12 के हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो जोड़ा में है, तो जो जोड़ा में रहता है वो रूट के बाहर आ जाता है, तो हो जाएगा 2 और रूट क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 2√3। अब बोलो इसका परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है, तो जिसका परिमेयकरण गुणांक जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, बोलो 3 का निकलेगा, तो यह रूट हो गया। क्या हो गया, 3√√3। √3 का ना ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब हमको से पूछ रहा है 20 का परिमेयकरण गुणांक, किसका बताना है, 20 का। ध्यान देना है, √20 का परिमेयकरण गुणांक, √20 का परिमेयकरण गुणांक करना है। अब देखो करेंगे √20 का परिमेयकरण गुणांक, तब 20 के इसे करना है, यहाँ से 2 से लगाओ 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाओ 5 दूनी 10, अब नहीं लगेगा। अब बोले यहाँ हो गया √20 और √20 हो गया, यहाँ करो तो 2 गुना 2 गुना 5, तो कोई जोड़ा में है, तो जो 2 गो जोड़ा में रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो 2 गो 2 में से 1 2 बाहर कर देंगे। अब बोलो रूट के अंदर क्या बच गया है, रूट के अंदर क्या बच गया है, 5, रूट के अंदर 5। तो बोलो इसका परिमेयकरण गुणांक कितना होगा, √5। क्या हो गया, √5, √5, √5, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है, सी, √5। आई होप आप समझ गए। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। थैंक यू, धन्यवाद।